बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हमारा उर्दू का दूसरा लेक्चर होगा। बेटा ऐसा है, जहाँ तक उर्दू के पर्चे का ताल्लुक होता है, ये 100 नंबर का होता है और हिस्सा इंशाई और हिस्सा मारूसी दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हिस्सा इंशाई 80 नंबरों का और हिस्सा मारूसी, जिसे हम MCQs कहते हैं, वो 20 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। मैंने कुछ इस्तलाहें लिखी हैं। हर मजमून की इस्तलाहें होती हैं। मिसाल के तौर पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिजिक्स की इस्तलाहें हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वैलेंसी, केमिस्ट्री की इस्तलाहें हैं। इसी तरीके से उर्दू अदब की भी कुछ इस्तलाहें हैं। रदीफ, काफिया, मतला, मक्ता, तलमीही, तशबीही, इस्तार, ये 7 इस्तलाहें हैं। इन 7 इस्तलाहों में से 10 नंबर का के मारूजी आते हैं, MCQs आते हैं। फिर मैं बात को दोहरा दूं, रदीफ, काफिया, मतला, मक्ता, तलमीही, तशबीही, इस्तार, ये 7 इस्तलाहें हैं। इन 7 इस्तलाहों में से बोर्ड के इम्तिहान में 10 MCQs बनते हैं। आज हम पहली इस्तलाह देखेंगे, ये है रदीफ। और इससे पहले ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि रदीफ, काफिया, मतला, मक्ता, तलमीह, तशबीह, इस्तार, ये सारे अरबी जुबान के लफ्ज हैं। और ये सवाल कई दफा बोर्ड के इम्तिहान में भी MCQs कसीरुल इंतखाबी की शक्ल में पूछा भी गया है कि रदीफ किस जुबान का लफ्ज है। आगे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, अरबी, उर्दू, तुर्की वगैरह। तो ये सारे जो हैं अरबी जुबान के अल्फाज हैं। जहां तक रदीफ का लुग़वी मतलब है, वो है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। रदीफ का लुग़वी मतलब है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। गजल या नज्म के अशार में जो अल्फाज बार बार जूं के तुम या मिन्नोअन या बगैर किसी तब्दीली के बार बार दोहराए जाते हैं, उन्हें रदीफ कहा जाता है। फिर मैं बात को दोहरा दूं, रदीफ का लुग़वी मतलब होता है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। गजल या नज्म के अशार में वो अल्फाज जो बार बार बगैर किसी तब्दीली के या मिन्नोअन आते हैं या दोहराए जाते हैं, उन्हें रदीफ कहते हैं। मोमिन खां मोमिन की एक गजल के चंद अशार हैं। असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, जिक्र अगयार से हुआ मालूम, हर्फ नाह से बुरा नहीं होता। तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। अब ये जो गजल है, इस पर हम गौर करें। ये जो अल्फाज है नहीं होता, ये बार बार आ रहे हैं, बार बार दोहराए जा रहे हैं। तो इस गजल में नहीं होता जो है वो रदीफ है। मसलन गालिब का एक शेर है, 2 शेर हैं। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, बात पर वहां जुबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई। तो भाई गालिब की वो जो गजल है, उसमें करे कोई,
یہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں، من و ان آ رہے ہیں، وہی کے وہی دہرائے جا رہے ہیں، تو بھائی کرے کوئی غالب کی اس غزل میں ردیف ہے۔ ردیف کا لغوی مطلب ہوتا ہے گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ ہماری جو اگلی اصطلاح ہے وہ ہے قافیہ۔ قافیہ کا لغوی مطلب ہوتا ہے پے در پے آنے والا، پیچھے پیچھے آنے والا۔ غزل یا نظم کے اشعار میں وہ ہم آواز الفاظ جو ردیف سے پہلے آتے ہیں انہیں قافیہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو اشعار لکھے ہوئے ہیں مومن خواہ مومن کی غزل میں نہیں ہوتا ردیف ہے، اور ردیف سے پہلے ذرا، فضا، برا، دوسرا، کیا، یہ جو ہم آواز الفاظ ہیں یہ قوافی ہے۔ بورڈ کے امتحان میں یہ سوال بھی کئی دفعہ پوچھا گیا ہے کہ قافیے کی جمع کیا ہے۔ قافیے کی جمع ہوتی ہے قوافی۔ تو پھر بات کو دہرا دیتے ہیں، قافیے کا لغوی مطلب ہوتا ہے پے در پے آنے والا، یعنی پیچھے پیچھے آنے والا۔ قافیہ بھی ردیف کی طرح عربی زبان کا لفظ ہے۔ قافیے کی تعریف یہ بنے گی کہ غزل یا نظم کے اشعار میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ قوافی کہلاتے ہیں۔ تو مومن خواہ مومن کی اس غزل میں اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو اس غزل میں نہیں ہوتا وہ الفاظ ہیں جو بغیر کسی تبدیلی کے من و ان بار بار آ رہے ہیں، تو نہیں ہوتا ردیف ہے۔ اور ردیف سے پہلے آنے والے جو ہم آواز الفاظ ہیں ذرا، فضا، برا، کیا، دوسرا، یہ قوافی ہیں۔ بیٹا آج اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔